हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इनसाइट लॉ। मैं रतान्या त्यागी आज आपके लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स की सीरीज़ में एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है डिफॉर्मेशन। आपने सबने हमने सुना ही होगा डिफॉर्मेशन। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और जो नहीं बचे उन्होंने सबने सुन ही रखा होगा डिफॉर्मेशन। तो आज हम समझते हैं डिफॉर्मेशन होता क्या है। तो देखो, डिफॉर्मेशन का अगर आप हिंदी में मतलब समझोगे, उसका मतलब है मान हानि। किसी इंसान की रेपुटेशन को हार्म करना डिफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वो फॉल्स होना चाहिए और मैलिशियस होना चाहिए। मैलिशियस मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए दूसरे इंसान को हार्म पहुंचाने का। ठीक है, इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। अब ये सिविल और क्रिमिनल दोनों होता है। कैसे, क्यों? क्योंकि देखो, डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे कि आपने उसको कैसे हर्ट पहुंचाया है, उसकी रेपुटेशन को। तो वो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। अब डिफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, लाइबल एंड स्लेंडर। एस से स्लेंडर, एस फॉर स्पोकन, जो बोल के आपने करा है। टेम्पररी डिफॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं। लाइबल यानी कि रिटन, परमानेंट डिफॉर्मेशन आपने उसको कर दिया। ठीक है, तो ये सब डिफर करता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फॉल्स दैट हार्म अ पर्सनस रेपुटेशन इन सोसाइटी। आपके कुछ गलत कहने से उस इंसान की रेपुटेशन को सोसाइटी में इतना हार्म पहुंचाया है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो जो गलत बात है वो आगे और ना फैले। अब देखो, इसके जो एसेंशियल्स है ना, वो प्रीवियसली हम आईपीसी के सेक्शन 499 में पढ़ते थे, इंडियन पीनल कोड। अब हम बीएनएस में पढ़ते हैं, क्योंकि आईपीसी को ये बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया है, काफ़ी लोगों को पता होगा। तो अभी हम सेक्शन 356 में पढ़ते हैं बीएनएस के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या हैं। डिफॉर्मेटरी नेचर होनी चाहिए। ठीक है, आपका इंटेंशन होना चाहिए प्लेंटिफ की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने का। रेफरेंस टू द प्लेंटिफ मतलब डायरेक्ट प्लेंटिफ की आइडेंटिटी को आपने हर्ट करा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, बट उसके ऊपर ही आपने एक तरीके से उंगली कर दी है। पब्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आपने या तो किसी से कम्युनिकेट किया या थर्ड पार्टी से करा है और उसके बारे में गलत सलत बोला है, वो फॉल्सहुड होना चाहिए। मतलब जो डिफॉर्मेशन है वो ट्रुथ नहीं होना चाहिए जो आपने स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट, इसमें दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हम पढ़ेंगे। पहला है जॉन्स वर्सेस हॉल्टन, देन है कैटी होम्स का केस तो आप लोगों को सुना ही होगा। अब देखो, जॉन वर्सेस हॉल्टन में क्या हुआ था, एक इंसान ने ना कोई फ्रिक्शन लिखा, आर्टिकल पब्लिश कर दिया कोई फ्रिक्शनल। अब उसने ना नाम लिख दिया कुछ भी। फॉर एग्जांपल मेरा ले लो, तुमने कहीं पे ना कोई आर्टिकल लिखा है, कोई ब्लॉग लिखा है, उसमें तुमने वर्ड यूज़ कर दिया रतान्या। अब तुम नहीं जानते मुझे, तो तुम मेरे को डिफेम क्यों करोगे भाई? नहीं कर सकते ना। अब ना तेरा मेरा कोई लेना देना ना कुछ, तुमने लिख दिया। अब रतान्या नाम तो कितने हो सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप ऐसे डिफॉर्मेशन लेके मैं कोर्ट में नहीं पहुंच सकती। इसमें जज ने यही बोला था कि मैं ऐसे ही केस करने नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी नहीं थी, है ना। डायरेक्टली मेरे को रेफरेंस नहीं थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से। इसमें कैटी होम्स के केस में क्या हुआ था, एक मैगजीन थी, उसमें उसने उस एक्ट्रेस के बारे में ना ड्रग्स से रिलेटेड पब्लिश कर दिया था, जहाँ उसकी रेपुटेशन को बहुत हार्म पहुँचा था। अब एट लास्ट वो जीत गई थी, क्योंकि उसकी जो स्टेटमेंट थी ना मैगजीन की, वो फॉल्स थी और डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया था उसकी रेपुटेशन को। उसके बाद ये जो फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन है ना, ये दो तरीके से हो सकती है। पहली लाइबल, सेकंड स्लैंडर। देखो, लाइबल हो सकती है आपने रिटन फॉर्म में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यूज़पेपर फॉल्सली रिपोर्टेड दैट द बिजनेसमैन इज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। सेम जो कैटी मॉल्स का हमने केस पढ़ा है, सेम चीज़। स्लेंडर, डिफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स या जेस्चर्स से आपने उसको डिफेम करा है। ठीक है, फॉल्स पब्लिकेशन, एक्यूजेशन अगेंस्ट समवन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। मीडिया में कितना होता है यार, तुम भी न्यूज़ देखते हो, मैं भी न्यूज़ देख रही हूँ। मीडिया वाले चक्कर 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 लगे रहते हैं। देखो, नो ऑफेंस अगर कोई देख रहा है मीडिया वाला, बट दे डू, है ना, वो कुछ भी बोल देते हैं। अब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं भाई? देखो, कुछ एक्सेप्शंस भी तो होंगे ना, ऐसा तो नहीं है मैंने कुछ भी बोल दिया और तुम्हें भी डिफॉर्मेशन का चार्ज लगा दो। तो पहला, ट्रूथ फॉर पब्लिक गुड। अब आपने किसी जनता की भलाई के लिए कुछ सच बोला है, कुछ सच उनके सामने लाया है, वो एक्सेप्शन में जाएगा। फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहा है, आपने उसको फेयरली क्रिटिसाइज करा है, सारे फैक्ट्स वहाँ पे डाले हैं, तो भी वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। थर्ड, फेयर कमेंट ऑन पब्लिक कंडक्ट। कोई एक चीज़ करी गई है पब्लिक के द्वारा, या पब्लिक फिगर, फॉर एग्जांपल एमएलएज, एमपीज, उन्होंने कोई चीज़ करी है, आप
सब कमेंट डालते हैं, कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, कोई ब्लॉग्स भी लिख रहे हैं लोग, बाकी फलाने एमएलए ने ये चीज़ ऐसे कर दी, कुछ भी हो सकता है। अब आप वहाँ पे ना एक अपना पब्लिक फिगर के लिए ना एक अपना कमेंट दे रहे हो गुड फेथ में कि हाँ यार ये पढ़ेंगे, क्या पता ये सुधर जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी, तो वो भी एक्सेप्शन हो गया। वो आप उसको डिफेम नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ कमेंट करा है उनके किसी पर्टिकुलर काम को लेकर। अब नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स। भाई कोई कोर्ट में हियरिंग चल रही है, उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जजमेंट आ रहे हैं, उसके बीच में 10 बातें हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम भी डालते हैं लोग, स्पेशली डाइवोर्स या फैमिली लॉज में कितना होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे डिफेम कर दिया, मुझे डिफेम कर दिया, कोर्ट को ये चीज़ पब्लिश नहीं करनी चाहिए थी, नहीं कर सकते भाई, आप भी एक्सेप्शन है। उसके बाद लिटरली क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब आपने कोई चीज़ पब्लिश करी है बुक में या फिर अपने किसी आर्ट के थ्रू, आपने एक फेयर एंड ऑनेस्ट क्रिटिक करा है, ठीक है। फेयर एंड ऑनेस्ट मतलब कि आपके पास उसके फैक्ट्स थे, आप कुछ गलत नहीं बोल सकते इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंसेस, इसमें क्या क्या मिलते हैं। पहला, क्वालिफाइड प्रिविलेज। देखो जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में आप लोग बैठे हो, स्टेटमेंट्स पास कर रहे हो, तो वो जो स्टेटमेंट्स है ना, वो अगर आपने विदाउट मैलिस दिए, विदाउट मैलिस मतलब वही कि आपकी इंटेंशन नहीं थी उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने की, गलती से हो गया या बाई चांस हो गया, मतलब हो जाता है कुछ बोल, हीट ऑफ द मोमेंट आप कुछ चीज़ें ऐसे बोल देते हो, तो वो भी डिफेंस पे जाएगा। नेक्स्ट, कंसेंट। अब देखो कंसेंट में मैं बताती हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सेलिब्रिटीज़ कितना करते हैं यार, पता है अपने अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड को लेकर कुछ भी कभी कभी पब्लिश कर देते हैं। यू नो एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी। चाहे आपके बारे में गलत लिखा जा रहा है, अच्छा लिखा जा रहा है, आपको फुटेज मिल रही है भाई, मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर किसी ने कोई गलत रील भी पोस्ट करी है ना, आप उसको लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, चाहे गंदा कमेंट कर रहे हो, बट उसको फेम तो मिल रही है ना वहाँ पे, तो ये चीज़ें बहुत चलती है। बट वहाँ पे वो लोग ना पहले ही सेलिब्रिटी का कंसेंट ले लेते हैं, भाई पल्ला झाड़ लो पहले, कल को हमें डिफेम कर दे। और नेक्स्ट, अपॉलॉजी एंड रिट्रैक्शन। देखो ये डिफेंस नहीं है, यहाँ पे आपकी पनिशमेंट रिड्यूस कर दी कि आपने उसको अपोलोजाइज़ कर दिया, आपने कोई स्टेटमेंट पास कर दी थी पहले ही, आपने न्यूज़पेपर में अगर कुछ गलत लिखा तो अगले दिन ही अपोलोजाइज़ कर दिया वहाँ पे, ऐसे। अब एब्सेंस ऑफ मिलाइस, ये हम देख चुके हैं कि अगर आपकी इंटेंशन नहीं है उसके रेपुटेशन को हार्म करने की, भाई गलती से हो गया, हिट ऑफ द मोमेंट हो गया, तो वो डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।